Hello students, today we are going to read lesson number 6, Do It Yourself, class 4, Listen and Say Aloud. इसके बाद पहले ये पढ़ते हैं ऐसे ये मीनिंग्स जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है 3 पार्ट्स में वेरियस। कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? VA वै, RI री, OUS अस, वेरी अस। नंबर 2 है स्टोरी बुक। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो हमें पता है कि वैसे तो स्टोरी बुक को आप 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, स्टोरी एंड बुक। लेकिन जब हमारे 3 सिलेबल्स है तो इसके लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। STO स्टो, RY री, बुक BOO के बुक, स्टोरी बुक। देन आइडेंटिकल, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। IDEN डेन, TIT CAL कल, आइडेंटिकल ऐसे पढ़ेंगे और आप घर में प्रैक्टिस करेंगे इसको पढ़ने की। नंबर 4 है इंफॉर्मेशन। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट IN FOR फॉर, MA में, शन TION इंफॉर्मेशन। देन थिएटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। THE थे, और फिर A को A ही पढ़ेंगे, A थे फिर TRE टर, थिएटर। ट्रेडिशन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। TRA ट्रे, DID शन TION ट्रेडिशन। एनीबडी को पहले A को पढ़ेंगे A, फिर NY नी, बडी BODY बडी, बॉडी ANY एनी, BODY बडी, एनी बडी। कैलकुलेटर CAL कैल, CU कू, ले LA टर, TOR कैलकुलेटर। जब भी आपके पास बहुत बड़ी मीनिंग आएगी आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके तब पढ़ेंगे। छोटे बच्चों का पढ़ने का तरीका यही होता है, और ताकि आप जल्दी जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। चलिए, अच्छा, अब आज का जो हमारा लेसन है डू इट योरसेल्फ, इसके बारे में आप बताइए। रिसाइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग थिंग्स रेडी टू बी थ्रोन अवे एंड टर्निंग इन देम इनटू रीयूजेबल ऑब्जेक्ट। रिसाइकिल होता क्या है? रिसाइकिल क्या प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, किसी जो कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है, फिर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, दोबारा से उसको यूज़ कर सकें। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? रिसाइकिल बोलते हैं। हैव यू एवर रिसाइकल्ड एनीथिंग? क्या आपने कभी कोई चीज़ रिसाइकिल किया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू यू थिंक कैन बी रिसाइकिल? आप सोच कर बताइए कि कौन से मटेरियल होता है जिससे आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेट अस रीड अ लेसन अबाउट रिसाइकिल एंड रीयूजिंग वेस्ट। चलिए लेसन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। रीडिंग द टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। आर्या वॉज बिजी हेल्पिंग हर पेरेंट्स क्लीन द हाउस। आर्या वॉज थी, बिजी व्यस्त, हेल्पिंग मदद कर रही थी, हर अपने, पेरेंट्स माता पिता को, क्लीन साफ करने में, द हाउस घर को साफ करने में आर्या व्यस्त थी और अपने माता पिता की मदद कर रही थी। आफ्टर ऑल इसके बाद, इट वॉज दिवाली द नेक्स्ट वीक। क्या था? क्यों सफाई कर रही थी? क्योंकि अगले ही सप्ताह क्या थी? दिवाली थी, इसलिए वो लोग साफ सफाई कर रहे थे। देयर वॉज अ पाइल ऑफ वेस्ट ऑन द फ्लोर। वहाँ पर बहुत सारा पाइल्स जो था, वेस्टेज था, वो फ्लोर पर फैला हुआ था। There were empty plastic and glass bottle. There वहाँ, where थे, empty खाली, प्लास्टिक की, and glass की bottles, वहाँ पर बहुत सारी खाली प्लास्टिक और ग्लास की बोतल थी। tin cans, soda bottle, caps and
रैपिंग पेपर। और क्या क्या था, टिन थी, कैंस थे जिनमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, वो कैंस, सोडा की बॉटल्स, कैप, ढक्कन जो होते हैं, एंड रैपिंग पेपर। और जो गिफ्ट में मिलता है ना पेपर रैप करते हैं, वो वाला रैपिंग पेपर। What are going to do with all the wastage? आर्या wondered. आर्या बहुत आश्चर्यचकित थी कि हम इनसे करेंगे क्या। What means क्या, आर माने है, वी माने हम, गोइंग करने जा रहे हैं, टू डू विद इनके साथ, ऑल दिस वेस्ट ये जो भी हमारे काम की चीज़ें नहीं, हम इनके साथ क्या करने जा रहे हैं। सडनली Arya's eyes went to a dusty old book laying in corner of the room. Suddenly, अचानक आर्या की आंखें eyes went to गई to a dusty धूल भरी पुरानी बुक जो कहाँ पर कॉर्नर में रखी हुई थी। She picked it up. उसने उसे उठाया and checked the first page और फर्स्ट पेज को चेक किया। She saw a beautiful picture of planter lining the wall. She got her first idea. देखो बच्चों, उसने जब एक मैगजीन उठाई तो उसे कैसी पिक्चर दिखती है, लेट मी शो। ये देखिए, ऐसी पिक्चर दिख रही है। प्लास्टिक वॉल पे ये प्लास्टिक बॉटल्स हैंग हैं और उसमें क्या है, प्लांट्स हैं। इस तरह की उसको दिखती है। अब उसको आइडिया आएगा कि वो बॉटल के साथ क्या करें। She picked it up and checked the first page. उसने उसको बुक को जो पढ़ी थी कोने में उसको उठाया और फर्स्ट पेज चेक किया। She saw a beautiful पिक्चर ऑफ प्लांटर लाइनिंग द वॉल। बहुत सुंदर सी एक पिक्चर थी जिसमें क्या था, बॉटल्स लाइन से लगी हुई थी और बहुत सुंदर सुंदर से उसमें पेड़ थे। सी गॉट हर फर्स्ट आइडिया, उसे फर्स्ट आइडिया वहीं से आया। शी न्यू, वह जानती थी, वॉट सी वॉज गोइंग टू डू विद द प्लास्टिक बॉटल। अब जानती थी कि उसे प्लास्टिक बॉटल्स के साथ क्या करना है। She would reuse the disposable plastic bottles as planter for kitchen herbs. अब उसने जो प्लास्टिक की बॉटल्स थी उसका यूज़ किया, किचन के जो कुछ हर्ब्स होते जैसे पुदीना है और ऑर्गेनो है, मेथी, अजवाइन, इस तरह की उसने हर्ब्स उसमें उगाए। बट हाउ कैसे, शी टर्न द पेज एंड स्टार्टेड रीडिंग। लेकिन उसने सोचा कि अब क्या करेंगे, किचन की जितनी भी हर्ब्स होती हैं मैं इस बॉटल्स में लगाऊंगी। फिर उसके मन में एक थॉट आता है, वो सोचती है कि कैसे करूंगी मैं ऐसा, क्योंकि उसमें जो हैंग हुआ है उसको कैसे उसमें छेद करना है, कैसे उसमें मिट्टी डालनी है और किस तरह की मिट्टी डालनी है, ये सारा आइडिया कहाँ से आया उसको, उसके नेक्स्ट पेज पर जब उसने पढ़ा। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ने में। चलिए तब तक की टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। जय हिंद।